बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। मैं आज यहाँ दरिया किनारे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों से कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगा जिससे आपको न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियोलॉजी जो है पढ़ने समझने में जो है हेल्प होगी काफ़ी इंशाल्लाह। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सैयद मुबशिर है। मैं खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से फ़ाइनल ईयर MBBS के एग्ज़ाम दे चुका हूँ और रिज़ल्ट जो है वेटिंग है, तो उसके लिए आप दुआ करें कि अच्छा रिज़ल्ट आए। बाकी मेरा स्टेप 1 क्लियर हो चुका है और स्टेप 2 की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये इसलिए कि आप लोगों को ये हो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसमें आप लोगों से जो बात करूँगा वो वैलिड होगी। ऐसे ही मुँह उठा के बात नहीं कर रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियोलॉजी जो है वो दोनों एक साथ पढ़ने होते हैं, अलग अलग से नहीं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है आपके नर्वस सिस्टम का उसी से रिलेटेड फंक्शन है। स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको आ गया, फंक्शन आएगा। और स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो एनाटमी का जब आप जो है फंक्शन उसका आपको पता हो, क्योंकि फंक्शन लॉस होगा अगर लेन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंस होते हैं। जैसे अगर स्ट्रोक भी होता है तो ब्रेन का जो एरिया डैमेज हो रहा है, जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, तो जिस ब्रेन के एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है और जो एरिया डेड हो रहा है उसी का फंक्शन लॉस होता है। तो इसके लिए रिसोर्स जो है वो कैपलान के लेक्चर से है। कैपलान एनाटमी में तीसरा जो पोर्शन है न्यूरो साइंस के नाम से, जिसमें न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियोलॉजी वो आपको साथ में समझा देगा। तो बेस्ट रिसोर्स है कैपलान। लेक्चर नोट्स आपने मस्ट करने हैं, लेक्चर सुनने हैं अच्छे से, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। और चूँकि कुछ एनाटमी में हमें प्रॉब्लम होती है, तो एनाटमी के लिए आप कैपलान लेक्चर में जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए, अगर कोई एनाटमिकल पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मज़ीद देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वैसे यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हैं। निंजा नर्ड के वो आपको एनाटमी थोड़ी सी समझा देगा। लेकिन कैपलान में जो है, कैपलान के अंदर न्यूरो एनाटमी और न्यूरो फिजियोलॉजी जो है वो मस्ट नो चीज़ें हैं जो आपके आगे काम आएंगी क्लिनिकल, बाद में आपको फाइनल ईयर में मेडिसिन समझने के लिए या उस पैथोलॉजी वगैरह समझने के लिए और फार्माकोलॉजी समझने के लिए। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी आपने समझ के आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरो एनाटमी न्यूरो फिजियोलॉजी दोनों। तो उसके लिए रिसोर्स जो मैंने आपको बताया वो कैपलान के लेक्चर्स हैं। बाकी कैपलान के लेक्चर्स से समझने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, आप बेशक कोई भी रिसोर्स उठा के रीड कर लें। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा, आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो आपका उस MBBS में है, तो उसके लिए न्यूरो एनाटमी, BRS की न्यूरो एनाटमी और हाई यील्ड की न्यूरो एनाटमी वो आप रीड कर लें। जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर और फंक्शन वो सेम है। स्ट्रक्चर आपको आएगा तो फंक्शन आएगा, और फंक्शन लॉस के हिसाब से आप स्ट्रक्चर याद रखोगे। ऐसे जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ब्राउन साइकॉर्ड सिंड्रोम है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हाफ लियन होता है, तो कौन कौन से फंक्शन लॉस होते हैं वो आप तब बता सकते हो जब आपको उसकी एनाटमी आती हो, और वो अच्छे से आपको याद तब रहेगा। ब्राउन साइकॉर्ड क्या होता है, मतलब पार्शल आधा स्पाइनल कॉर्ड आपका लियन हो चुका होता है, तो उसमें असेंडिंग जो ट्रैक्स है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, और डिसेंडिंग ट्रैक्स में कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप स्ट्रोक देखते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रोक होता है ब्रेन में, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अगर लेन होता है तो कौन कौन से एरियाज़ को वो सप्लाई करती है, उन एरियाज़ का फंक्शन लॉस हो गया। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है उसमें कोई थ्रोम्बोटिक जाके थ्रोम्बस जाके फंस जाता है और आगे इन्फॉक्शन होता है, तो वो जो एरिया लेटरल एरिया जो है सेरिब्रम का वो डैमेज होगा, उसी हिसाब से फंक्शनल लॉस होगा। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर, इसको समझने के लिए फिर से मैं बताऊंगा कि कैपलान लेक्चर्स मस्ट डू है। अगर कैपलान लेक्चर्स वाला मटेरियल आपको नहीं आया है, बाकी आप कहीं से न्यूरो एनाटमी आपने रट ली है, तो बेकार है। आपको MBBS में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको कैपलान वाला न्यूरो एनाटमी डिस्टिल्ड डाउन है, कैपलान वाला न्यूरो फिजियोलॉजी न्यूरो साइंस के नाम से वो लेक्चर्स है। मेरे ख्याल में 16 घंटे के लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 20 घंटे के। तो आप वो 4-5 बार भी कर सकते हो अच्छे से। पहली बार आपको रफ बुकेब आएगी, थोड़ा आइडिया होगा, और बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी।
उसमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि सेंट्रल लेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेन होता है, अपर मोटर न्यूरॉन जैसे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लेन होता है तो स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। और अगर पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन लेन होता है तो उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। तो क्यों होती है ये आपको वहाँ समझ आएगी कि अपर मोटर न्यूरॉन रिफ्लेक्सिस पे ब्रेक रखता है, अगर वो डैमेज हुआ है तो रिफ्लेक्सिस तेज़ होंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। इस तरह के पॉइंट्स है, ये समझने की चीज़ें हैं। तो केपलान लेक्चर्स से आप जब करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप कहीं से रीड कर लो, कहीं से भी रीड कर लो। मैंने जो रिकमेंड किया वो ये कि BRS की न्यूरो एनाटमी की बुक है छोटी सी, या हाई यील्ड न्यूरो एनाटमी की बुक है, वो भी छोटी सी है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेज की बुक होगी, उसे आप रीड दे बाद में। लेक्चर्स के बाद अगर आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, स्नेल जैसे आमतौर पर फॉलो की जाती है न्यूरो एनाटमी के लिए, तो स्नेल से आप पढ़ना चाहें स्नेल से भी पढ़े, लेकिन पहले आप न्यूरो साइंस के जो लेक्चर्स है केपलान के, वो मस्ट सुने, उससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आप उसे 6-7 बार भी सुन सकते हैं, बार बार सुन ले। पहली बार आपको अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा सुन ले बेशक, लेकिन सुन ले, मस्ट सुन ले। इसके बगैर आपको फिर न्यूरोलॉजी जो है, न्यूरो मेडिसिन आपको समझ नहीं आएगी। बाकी डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स सुनते हैं लोग। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, अगर वो आप सुनना चाहते हैं वो सुने, लेकिन केपलान लेक्चर्स मस्ट है मेरे हिसाब से। डॉक्टर नजीब को ना भी सुने, केपलान लेक्चर्स आप सुने तो आपका काम हो जाएगा। मैं अपने स्टेप 1 के लिए मैंने केपलान के लेक्चर्स ही सुने थे, बल्कि अपने KMU के एग्जामिनेशन के लिए भी मैंने केपलान के लेक्चर्स ही सुने थे। डॉक्टर नजीब को मैंने नहीं सुना था क्योंकि वो ऑब्सक्योर चीज़ों में लगा रहता है और बहुत ज़्यादा डिटेल और डीप डेप्थ में जाता है, और जो क्लिनिकली ज़रूरत नहीं है वो उन चीज़ों में भी लगा रहता है। तो अगर आप वो करते भी हैं, उससे आपको अगर केपलान से डायरेक्ट समझ नहीं आती है, केपलान से समझ नहीं आने की वजह मेरे ख़्याल में ये है कि आपकी इंग्लिश वीक है। बाकी केपलान समझ आ जानी चाहिए। केपलान लेक्चर्स आप मस्ट करें, और केपलान लेक्चर मस्ट करें, स्पेशली न्यूरो साइंस के लिए। न्यूरो एनाटमी फिजियोलॉजी आपको अच्छे से समझ आएगी। ब्रेन स्टेम के लेंस है, अच्छा स्ट्रोक वगैरह है। बाकी मैं इस चैनल पे वीडियोस बना के डालूंगा न्यूरो साइंस की, लेकिन मैं उतने डेप्थ में नहीं करा सकता क्योंकि मैं खुद साइंटिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। वो आपको बहुत अच्छे से कराएगा, आप उससे समझें। फिर यहाँ पे जो मैं वीडियोस डालूंगा, जो बना सका, मैं स्टेप 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ साथ अगर मुझे मौका मिला तो मैं रिकॉर्ड करा के कुछ चीज़ें डालूंगा जो आपके लिए एडजॉइंट का काम करेंगी, हेल्पफुल होंगी आपको मज़ीद समझने या प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन समरी ये है कि केपलान लेक्चर नोट्स और केपलान लेक्चर्स आप मस्ट सुने। उसके बाद अगर आप जो है मेरी रिकमेंडेशन मानते हैं तो BRS न्यूरो एनाटमी या हाई यील्ड न्यूरो एनाटमी छोटी सी बुक है, वो उसको रीड दें। अगर उसे नहीं देना चाहता, आप स्नेल वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी करें, लेकिन पहले केपलान के लेक्चर सुने, उससे आपको अच्छे से आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, यही है। होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफिज़।